मेरे को कान लगा के सुनने की क्या जरूरत है? तुम इतना चिल्ला के बात कर रहे, बाहर तक आवाज आ रही पूरी। तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का मैं ख्याल रखा। तुम्हारा मेकअप किट अलग, तुम्हारा शैम्पू अलग, तुम्हारा फेस वॉश अलग। मेरा सीधा साधा भोला भाला बेटा हाथ से निकल गया मेरे। अरे हर बात में एहसास दिलाते रहते कि ये मेरा घर नहीं है, तो फिर मैं घर को मेरा घर कैसा समझूं? बहू है हमारी, बराबर सपोर्ट करता हूँ। और वैसे भी बेगम, सब काम टाइम टेबल पे हो जा रहा, नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। खैरियत से अम्मी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बेटा। जी, वो मैं जरा वॉक पे जाके आता हूँ। हाँ जी ठीक है बेटा। जल्दी आओ जी, लेट हो रहा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मैं भी जा रही हूँ। हाँ बेटा, आप चले गए तो नाश्ता कौन बनाएंगे माँ? अम्मी अभी तो आप चाय पिए ना, वैसे भी आपके नाश्ते का टाइम होने से पहले मैं आ जाती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ भाई। क्या है? कितनी देर करते क्या? जल्दी आओ बोले तो। मैं देर करी या फिर खुद मेरे को अम्मी के सामने फंसा के आ गए वहाँ पे? कहीं नहीं निकला मैं, यहीं ठहर के तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ना। रहने दो बात, मैं अम्मी के सामने तुम्हारे बुरे नहीं बनना है, ये छह बात। चलो वॉक पे, लेट हो रहा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम मेरी बच्ची। उड़ गई मेरी बच्ची। जी अम्मी उठ गई। देखो बहुत सुकून की नींद सोई अम्मी मैं आज। अपना घर है ना बेटा, हाँ। अपने घर में सुकून की नींद आती। आज क्या बात है अम्मी, घर में इतना सन्नाटा है और किचन में से भी आवाज नहीं आ रही। आज नाश्ता नहीं बन रहा क्या? मैं क्या बोलूं बेटा, घर में कोई भी नहीं है, इस वास्ते सन्नाटा है। कोई भी नहीं है क्या मतलब अम्मी? इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए सब जने? कुछ भी हुआ क्या? नया शौक उठा तुम्हारे भैया भाभी को वॉक पे जाने का। अम्मी ये सिर्फ वॉक नहीं हो रही, वॉक के साथ साथ टॉक भी हो रही। या घर में घुसबुस नहीं कर सकते ना, इसलिए बाहर वॉकिंग के साथ साथ टॉकिंग भी हो रही। और लगा आते आते नाश्ता भी करके आ रहे और तुम्हारा अब तक चाय पे बिठा दे रहे। हाँ बेटा, मैं सब समझ रही हूँ। वॉकिंग के बहाने मेरे बेटे के काना भर रहे हूँ। कौन किसके काना भर रहे भाई? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। क्या बात है बेटा, आज बहुत जल्दी उठ गए? अब्बू मैं तो जल्दी उठ गई, मगर हाँ? आप कहाँ से आ रहे इतनी सुबह? इन्हों भी वॉक पे गए थे। नया नया शौक उठा है सबको वॉकिंग पे जाने का। शौक के वास्ते नहीं बेगम, सेहत रहती इससे। सुबह में जल्दी उठना, ताजा ताजा हवा खाना। कल से हम लोग भी जाएंगे इनके साथ वॉकिंग को। नक्को बाबा, तुम्हारी टाकिंग से बचने के वास्ते तो मैं वॉकिंग को जा रहा हूँ। अब्बू आपको भूख लग रही शायद ना, मैं नाश्ता बना देती हूँ। अभी तो नहीं, अब भी चाय पी के आ रहा हूँ ना। वैसे भी नाश्ते को भी टाइम है। देखिए अम्मी, अब्बू अभी भी अपनी बहू का कितना सपोर्ट कर रहे। बहुत झेलते ही नो अपनी बहू को। कौन किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन किसको झेल रहे हैं? बहू बेगम को और किसको? हाँ जी, बहू है हमारी, बराबर सपोर्ट करता हूँ। और वैसे भी बेगम, सब काम टाइम टेबल पे हो जा रहा, नहीं हो रहा है। फिर टेंशन किसको है, काय को है? अब बस करो जी। ठीक है भाई, मैं भी जरा फ्रेश होके आ जाता हूँ। बहू के बारे में कुछ बोलते ही अंगार लग जाती। क्या है अम्मी ये? अब्बू को भाभी की कोई गलती दिखती नहीं। आ गए भैया वॉक से? नहीं, अभी भी गार्डन में टहल रहा हूँ। दिख रहा नहीं? क्या हुआ बाबा, ये आप बहन से कैसे बातें कर रही? अभी आ रहा हूँ अम्मी। भाई अच्छा रंग चढ़ जा रहा है। बस करते अब, घर को आ गए शायद। क्या बस करो, हमेशा खाली अपने बारे में सोच रहे तुम। मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का मैं ख्याल रखा। तुम्हारा मेकअप किट अलग, तुम्हारा शैम्पू अलग, तुम्हारा फेस वॉश अलग,
तुम्हारा बॉडी वॉश अलग, यहाँ तक कि तुम्हारा मुंह पोंछने का तक टवल अलग है। और ये नखरे यहाँ आए जब से शुरू हुए तुम्हारे, नहीं तो तुम्हारे घर में एक साबुन की बट्टी में पूरा खानदान नहा के निकलता। वाह, तो ये सब चीजें करके गिना रहे हो तुम मेरे को। अगर मैं भी गिनाने बैठी ना 10 चीजें निकलते। तुम्हारे अम्मा बाबा का करना, ये घर के काम करना, पकाना, ये सब 10 चीजें कौन करते, ये दिख के नहीं आता तुम्हारे को। ये क्या मेरा तुम्हारा लगा के रखे? हाँ, जैसा तुम अपने अम्मा बाबा की खिदमत करते थे वैसा मेरे अम्मा बाबा की खिदमत करना है। जैसा तुम अपने घर का काम करते थे वैसे मेरे घर का काम करना है। जब देखो मेरा तुम्हारा लगा के रखते, हमारा कब होगा ये घर आखिर? अरे अपना घर समझ के तो कर रही हूँ, आपके घर के काम कर रही हूँ, आपके अम्मा बाबा को देख रही हूँ, आपकी बहन को देख रही हूँ, लेकिन आपके बहन आपके अम्मी मेरे को अपना नहीं समझते। आ जाओ नसीमा अंदर, पर्दे को कान लगा के कहीं को सुन रहे। क्या हो रहा नसीमा? वो नसीमा एक बात बोलूं, किसी भी मियाँ बीवी के बातें कान लगा के सुनना अच्छी बात नहीं है। मेरे को कान लगा के सुनने की क्या जरूरत है? तुम इतना चिल्ला के बात कर रहे, बाहर तक आवाज आ रही पूरी। चलो तुम दोनों का शुरू हो गया अब। नसीमा जाओ, मैं आ रहा हूँ। क्या शुरू हो गया बोल रहे जी? खुद की बहन को बोले तो कितना चुरका लगा देखो खुद को। बस करते अब, अपन जो बातें कर रहे थे बाहर अम्मी सुन लिए जैसा है। देखो याद रखो, लड़ाई हो या मोहब्बत, कमरे की ढेली से बाहर नहीं जाना और ये चीज़ें माँ बाप के सामने आने नहीं देना। अल्लाह के वास्ते अपना चेहरा ठीक करके चलो, और जो है ये बातें अम्मा बाबा के सामने नहीं आना। अपन दोनों हंसते हुए निकलना बाहर। ठीक है, आप जाओ, मैं आती हूँ। कहीं बुलाने गए तो झिनकी दे के भी जाए। जी अम्मी बोलिए। क्या है बेटा ये आप लोगों का बम पुकारा? अब्बू सुने तो क्या सोचेंगे? अब्बू घर पे है? कब से की है घर पे अब्बू? क्या है भैया ये भाभी का पुकारा? कितनी जोर से चिल्ला रहे भाभी। देखो नसीमा, बड़ों के बीच में नहीं बोलना तुम। आई कई को नहीं बोलेंगी, उसको बुरा दिख रहा है उस वास्ते उन्हें बोल रही है। अम्मी कभी तो आप नसीमा की साइड लेना बंद करो। शादी हो गई उसकी, अब आप उसको बोले हमाको बुलाओ बोल के। उसका काम क्या था? आके डोर पे खटका मार के बुलाना था ना। पर्दे को कान लगा के सुन रही उन्हें। शादी हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया, उससे इस घर का संबंध। क्या हुआ नसीमा, तुम्हारा अच्छा नहीं दिख रहा? मेरे शोहर में कुछ सही बोल रहे तो। आई क्या हुआ बहू बेगम, काई को आखिर ऐसा? मैं क्या करी अम्मी, आप बढ़ा लिया होता नसीमा को, छोटी बहन हो ना उनकी। आना ससुराल से, खाना पीना, हंसना बोलना, उसके बाद चले जाना ससुराल को। ये क्या है, बड़े भाई में और भावज के बातें सुनते हैं ऐसा? कैसी बात कर रही जी तुम अम्मी से? तुम्हारे अंदर क्या बोला मैं? क्या बोल रहे थे जी तुम? ये ना तुम्हारे अम्मा बाबा तुम्हारा घर नहीं बोलना, हमारा कब बोलते बोल के पूछे थे ना, तो अब तुम सुनो। हमारे अम्मी हमको पहले से सिखा के भेजे कि अपने सास ससुर को अम्मा बाबा के जैसा देख लेना बोल के। लेकिन यहाँ पे सुबह होते के साथ ही तुम्हारे अम्मी ये सिखाए, तुम्हारे अम्मी ये करते थे, तुम्हारे घर में ऐसी होता था, ये सब सुनने को मिला। अरे हर बात में एहसास दिलाते रहते कि ये मेरा घर नहीं है, तो फिर मैं घर को मेरा घर कैसा समझूं? अरे हर बात में मेरी गलती कैसा रहती, हमेशा मेरी गलती। भाभी मैं भी किसी के घर की बहू हूँ, मेरे सास नहीं बोलते ऐसा। अम्मी आपको बोल रहे हैं, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई बात होंगी। नसीमा तुम फिर बीच में बोले नहीं। मैं तुम्हारा क्या बोला? बड़ों के बातों में नहीं आना बोल के बोला ना बीच में। उन्होंने घर के बहू है, उनका भी घर है ये। वाह बेटा वाह, बीवी सही दिख रही, अम्मा और बहन गलत दिख रहे तुम्हारे को। मेरा सीधा साधा भोला भाला बेटा हाथ से निकल गया मेरे। अम्मी अब्बू है। आप यहाँ आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ऐसा लग रहा है कि आज कुछ चटपटा नाश्ता मिलेगा। नाश्ता बनेगा तो चटपटा मिलेगा। क्या बात है मियाँ? अब्बू मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी को समझाने जा रहा हूँ तो इनको परेशानी हो रही, बीवी को समझाने जा रहा हूँ तो अम्मी को परेशानी हो रही। कंफ्यूज हूँ अब्बू बहुत ज़्यादा, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अक्सर ये देखा गया है कि शादी के बाद बेटे माँ और बीवी के दरमियान फंस जाते हैं। एक तरफ माँ और एक तरफ बीवी। बीवी
जिसको इजाब कबूल करके लाए हैं आप। एक तरफ माँ को भी नाराज नहीं कर सकते, बीवी को भी नाराज नहीं कर सकते। लिहाजा हर शादीशुदा मर्द, उसका काम है कि वो घर के माहौल को बैलेंस करते हुए माँ की तरफ भी आपको झुकाव रखना है, बीवी की भी बात मुकम्मल करना है। ऐसा नहीं है कि माँ की बात को तर्क करके आप बीवी की तरफ पूरा झुकाव हो जाए। तो ये बैलेंस बराबर करके चलना, यही सच्ची जिंदगी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप कि आप सभी खैरियत से होंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप सभी सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। एंड बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल कॉमेडी मेकर्स हैदराबाद को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।